ओ मेरे साथी चले हम घूमने। अरे गधासुर, थोड़ा तेज चल ले भाई, अगर देर हो गई तो चंपा से नहीं मिल पाएंगे, जल्दी चल। एक दिन ही चंपा के चक्कर में ना बहुत बुरा फंसोगे, देख लेना, मेरा दिल कहता है। ए गधासुर, तुमने कुछ कहा क्या? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ना एक दिन चंपा और आप जरूर साथ में होगे, मेरा दिल कहता है। हाँ गधासुर, तेरे मुंह में घी शक्कर। ओ मेरे साथी चल मेरे साथी। दोनों चलते चलते गांव के एक चौक पर पहुंचे। ओहो, ये चंपा कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है इसकी चंपा को कोई चंपक मिल गया है। तभी एक बच्चा वहां आया। मदन भैया, मदन भैया, चंपा अब आपसे मिलने कभी नहीं आएगी। क्या मतलब कभी नहीं आएंगी? क्यों, क्या हो गया? अरे चंपा मर गई। अरे चंपा, मेरी होने वाली मालकिन कैसे चली गई आप? कम से कम मरने से पहले मेरे मालिक को एक बार गले तो लगा लिया होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मदन भैया, उन्होंने आपके लिए ये खत भेजा है, ये लो। यह कहते हुए उसने मदन को एक लेटर दे दिया। प्यारे मदन, मैं अब तुमसे मिलने घर से बाहर नहीं आ सकती। मैं पूरी बात तुमको मिलकर ही बताऊंगी। तुम आज रात किसी भी तरह से हवेली आ जाना। मैं तुमको हवेली के बाग में मिलूंगी। तुम्हारी चंपा। हवेली में जाकर चंपा से मिलने का काम तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? अगर ये मदन हवेली गया और वहां इसे ठाकुर साहब ने पकड़ लिया, फिर तो पता नहीं ये कितने दिनों बाद छूटेगा, और जब तक ये वहां रहेगा मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। मालिक, आप परेशान क्यों होते हैं? चंपा से आपको मिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा ना। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, तुमने इस तरह से फिर से हमको एहसास करा दिया, तुम ही हमारे परिवार हो, हम अकेले नहीं हैं। फिर वहां से दोनों वापस घर लौट आते हैं। आज के बाद तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, घर के अंदर मस्त रहूंगा। रात के समय मदन अपने साथ गधे को लेकर घर से निकला। आपको मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है मालिक। अगर आपको किसी ने देख भी लिया ना, ऐसा उस पर हमला करूंगा कि वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगेगा। तभी अचानक काली चादर ओढ़े एक आदमी उनके सामने आ गया। बचाओ बचाओ, अरे मालिक बचाओ, मालिक बचाओ। अरे अरे, ऐसे मत चिल्लाओ भाई, क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? ऐसे डाकू की तरह अचानक मेरे सामने आओगे तो अच्छा खासा इंसान डर जाए। मैं तो फिर भी एक गधा हूँ। ए भैया, कौन हो तुम, और इस तरह से काली चादर में खुद को काहे छिपाए घूम रहे हो? तुमको देखकर तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम भी मेरी तरह बहुत गरीब हो। मेरे पास एक ऐसा काम है जिसको करने में तुम अगर मेरी मदद करोगे तो हम एक ही रात में अमीर हो सकते हैं। अरे वाह मालिक, अमीर होने के बाद आप मेरी शादी करवा देना, और जब मेरे बच्चे पैदा होंगे तो ढींचू करके आपको खूब दुआएं देंगे। अरे गधासुर, शांत हो जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ है। तुम पहले से ही इतनी आस कैसे लगा लेते हो? और भैया तुम उल्टी सीधी बातें ना करो। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन लालची नहीं हूं। अरे भाई, मेरी बात सुनो तो सही, मेरी बात। मदन ने उस आदमी की एक न सुनी और गधासुर को आगे बढ़ा ले गया। ये मदन जैसा है वैसा ही रहेगा। अब एक रात में अमीर बनने का मौका भला कौन छोड़ता है? मदन हवेली पहुंचा तो गेट पर बैठा पहरेदार सो रहा था। अरे ये तो सो रहा है। चलो, अब मैं आसानी से चंपा से मिल सकता हूँ। चलो चलो, आराम से आना, धीरे धीरे। यह कहकर दोनों दबे पांव गेट से होते हुए हवेली में दाखिल हो गए। अरे मदन, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। अरे चिल्लाओ नहीं, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी शादी में फूटने वाले पटाखे अभी से फूटने लगेंगे। ए गधासुर, मैं चंपा के पास जा रहा हूँ, तुम नजर रखना, ठीक है? जैसे ही कोई आए तो मुझे फौरन आवाज करके बता देना। हाँ हाँ मालिक, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। कोई आए तो आवाज देना है।
यह सुनकर मदन जल्दी से चंपा के पास पहुंचा। मदन, तुमसे मिलने को मैं कब से बेकरार थी। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था चंपा। अरे ऐसे बेकार आदमी से कौन मिलने को बेकरार होता है, सुन के ही हंसी आ रही है। ऐसी क्या बात है जो तुम अब मुझसे बाहर नहीं मिल सकती, बताओ। पिछले हफ्ते जब मैं तुमसे मिलने गई थी तो मुझे वहां पड़ोस वाले मंटू काका ने देख लिया था। उन्होंने पिताजी को सब बता दिया। अरे बाप रे, फिर? पिताजी बहुत गुस्से में थे। वो तो मैंने कह दिया कि तुम बड़े घर के लड़के हो और बहुत अमीर हो। तब जाकर वो तुम्हारे माँ और पिताजी से मिलने को तैयार हुए। क्या? अरे तुमने ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं बड़े घर से हूं और मेरे माता पिता, वो मैं भला कहां से लेकर आऊंगा? वो मुझे नहीं पता। तुम आओगे और अपने माता पिता को साथ लेकर आओगे, तभी हम एक हो सकते हैं और मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। अरे वाह, मुझे लगता है कि अब लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी नहीं मरेगा। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर इसका मतलब बिल्कुल सही है। तभी गधे को एक गधी नजर आई। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो गजब खूबसूरत हो। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत से कोई गधी उतर कर, मेरा मतलब है कि जन्नत से कोई परी उतर कर आई हो। यह सुनकर गधी शर्मा गई। मदन ने चंपा से काफी देर बात की और फिर, अच्छा, अब मैं चलता हूँ चंपा। वैसे जो तुम कह रही हो वो तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। मुझसे मिलने जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। यह सुनकर मदन ने गधे से कहा। ए गधासुर, मैं आ रहा हूँ। अरे इसको भी अभी आना था। ठीक है, आइए मालिक। यह सुनकर मदन गधे के पास आया और दोनों वहां से निकल गए। ए मालिक, ना आपके पास में पिताजी हैं, ना आपके पास में आपकी अम्मा है, ना आपके पास बड़ा घर है। अब ये समझ लीजिए कि चंपा आपके हाथ से गई। यही सोच कर तो मैं परेशान हूँ गधासुर। ए मालिक, क्यों ना हम उस आदमी से मिलें जो रात में हमें अमीर होने के लिए कह रहा था। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। यह कहकर मदन अपने कमरे में जाकर सो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। एक रात में अगर मैं अमीर बन गया ना, ये मदन जैसे इंसानों को तो मैं नौकर रख लूंगा। कुछ देर बाद जब गधे को लगा कि मदन सो गया है तो वो चुपचाप घर से निकलकर उसी चौराहे पर पहुंचा जहां वो आदमी उन्हें मिला था। उसने पाया कि वो आदमी अभी भी वहीं मौजूद था। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? हाँ हाँ, और क्या, आप ही को तो ढूंढ रहा था मैं। हाँ हाँ, तो कहो, क्या अब तुमको अकल आ गई? अरे अकल तो मुझ में बहुत पहले से है, अकल तो मेरे मालिक में नहीं है, जो अमीर होने का इतना सुनहरा मौका हाथ से जाने दे रहा है। बताओ भला। यही तो, बताओ, क्या तुम अकेले मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ चलूंगा। अच्छा ये बताओ, बात पक्की है ना कि एक ही रात में हम बहुत अमीर हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, एकदम पक्की बात है। अरे भाई, तुमको खजाना मिलने वाला है, खजाना। खजाना? गधा खुशी खुशी उस आदमी के साथ रवाना हो गया। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद एक जंगल से होते हुए दोनों एक गुफा पर पहुंचे। इस तरफ मदन की भी अचानक आंख खुली। बहुत प्यास लग रही है। मदन खाट से उठा तो अपने पास गधे को न पाकर वो परेशान हो उठा। अरे ये गधासुर कहाँ गया? उधर दूसरी तरफ, अरे ये तो एक गुफा है। हाँ, और इस गुफा के अंदर हमें साथ में कदम रखना है। चलो जल्दी चलो। यह बात सुनकर गधा उस आदमी के साथ गुफा के अंदर बढ़ गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुमने सुरक्षा कुंजी को खोल लिया है। अरे इस गुफा में तो दरवाजा ही नहीं है, ये कौन सी कुंजी खुल गई, कहां से खुल गई है? गधा कुछ न कुछ बोलता रहा और यह दोनों आगे बढ़ते रहे। काफी देर चलने के बाद इनको एक टीला नजर आया जिस पर एक चिराग रखा हुआ था। चलो गधे, इस चिराग को अपने मुंह में उठा लो और गुफा से बाहर ले चलो। क्या? अरे तुम तो कह रहे थे कि खजाना मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, और अब तुम यहाँ मुझे लाकर ये दे रहे हो, एक मोमबत्ती। अरे भाई, खजाना मिलेगा, पहले इस चिराग को गुफा से बाहर तो ले चल,
तुझे जितना चाहिए उतना खजाना दे दूंगा। यह सुनकर गधे का गुस्सा परवान चढ़ गया। उसने चिराग को ऐसी ठोकर मारी कि वो जमीन पर गिर गया। अरे नहीं, ये क्या किया तूने? अरे बाप रे बाप, भूत भूत भूत! हुकुम मेरे आका। अरे भागो भागो, भूत आया, भागो! यह कहकर गधा वहां से भागा तो उसके साथ वो आदमी भी भागने लगा। यह तीनों जल्द ही गुफा से बाहर निकल आए। उसी समय मदन भी गधासुर को ढूंढता हुआ वहां से गुजर रहा था। गधासुर, अरे ओ गधासुर, अरे कहाँ हो गधासुर? उसने उन दोनों को भागते हुए देखा। गधासुर? मालिक! गधा मदन के पास जाकर उसके पीछे छिप गया और जिन्न उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या है? मेरे आका, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे कौन हो तुम और मेरे इस गधासुर को आका क्यों बोल रहे हो? मैं एक जिन्न हूं जो 1000 साल से इस चिराग में बंद था। एक जादूगर ने मेरे चिराग को इस तिलस्मी गुफा के अंदर रख दिया था, जिसके अंदर जाना तभी मुमकिन था जब कोई जानवर इसके अंदर जाए। सिर्फ इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता था, इसीलिए इतने सालों से मैं यहां पे कैद था। आज इनकी वजह से ही मैं आजाद हुआ हूं। मेरी जाति का यह नियम है कि जो भी हमें चिराग से आजाद करता है, हम उसको अपना आका मानते हैं और उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करते हैं। यह सुनकर गधे के कान खड़े हो गए। क्या कहा? मेरी हर बात मानोगे? तो मैं अभी इस आदमी को मजा चखाता हूं। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करना। अरे भाई! यह बोलकर वो आदमी वहां से भाग निकला। सच सच बताओ गधासुर, तुम इस आदमी के पास क्यों आए थे? क्या तुम्हारे मन में लालच आ गया था क्या? नहीं मालिक, मैं तो चाहता था कि आप जल्दी से अमीर हो जाएं और चंपा से आपकी शादी हो जाए, इसीलिए मैं आपको बिना बताए यहाँ पे आ गया। अरे मेरे प्यारे गधासुर, सच में तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ना कि मुझे अपने परिवार की कमी महसूस ही नहीं होती। अच्छा खासा भागने का मौका मिल रहा था, अब वो भी हाथ से गया। क्या हुक्म है मेरे आका? गधासुर, इससे कहो कि पहले मेरे लिए एक माँ बाप का इंतजाम करे। यह सुनकर गधा मन में सोचने लगा। अरे अगर ये उस जिन से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा लेगा तो मुझे क्या मिलेगा? धनिया? अरे करना तो पड़ेगा, मालिक जो है। ए भैया जिन, मेरे मालिक के लिए एक नकली माँ बाप का इंतजाम कर दो भाई। जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर जिन्न ने हाथ घुमाया और एक आदमी औरत वहां सामने आए। मैंने इनको अपने जादू से बनाया है आका। ये सिर्फ वही बोल और कर सकते हैं जो तुम इनसे बुलवाना और करवाना चाहोगे। इनके अंदर दिमाग नहीं है कि कोई भी काम बिना बताए करें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो सब हम संभाल लेंगे। अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल दो। अब यह तीनों घर पर पहुंचे। जिन्न ने फिर से हाथ घुमाया और एक आलीशान बड़ा घर सामने आ गया। अब आपकी तीसरी ख्वाहिश बताइए मेरे आका। ओहो, कुछ कर गधासुर, वरना ये तीसरा मौका भी हाथ से जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अब हाँ हाँ हाँ, वो अभी नहीं। मतलब मेरे मालिक को जब लगेगा कि तुम्हारी मदद लेनी चाहिए तब वो तुमको बुला लेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना मालिक? ठीक है मेरे आका, जब भी मुझे बुलाना हो चिराग को घिस देना। अगली सुबह मदन ने अपने माँ बाप को समझाया। चलिए, आज से आप मेरे पिता हैं और आप मेरी माँ हैं और मैं आप दोनों का बेटा हूं और आपको चंपा के घर जाकर यही बोलना है। ठीक है, हम समझ गए। मदन अपने उन नकली माँ बाप के साथ चंपा के घर पहुंचा। नमस्ते पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आओ 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 आओ। मैं मदन का पिता हूँ। और मैं मदन की माँ। हम दोनों मदन के माता पिता हैं और मदन हमारा बेटा है। जी 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 जी, अंदर आइए 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 आइए। सभी बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। चंपा भी रसोई की चौखट से छिपकर सब कुछ देख रही थी। जी, वैसे आपका कारोबार क्या है? मदन हमारा बेटा है और हम इसके माता पिता हैं। वो तो हम समझ गए।
मतलब मैंने कहा आपका कारोबार क्या है? हम तो मदन के पिता हैं और मदन हमारा बेटा है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? असल में जब से पिताजी ने कारोबार छोड़ा है तो तब से मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ। मदन ने जैसे तैसे करके बात को संभाला। कुछ देर बातें हुई और चंपा के माता पिता मदन के घर को देखने के लिए राजी हो गए। हाँ तो ठीक है, हम कल ही आपके घर को देखने आएंगे। उसके बाद समझिए रिश्ता पक्का। अब आप अच्छे खासे अमीर होंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके ही घर में करवा दूंगा। भाई गरीबों से तो मुझे सख्त नफरत है। हम दोनों मदन के माता पिता हैं और मदन हमारा बेटा है। अगले दिन मदन अपनी शादी के बारे में सोच रहा था और इस तरफ गधा अपनी परेशानी में लगा था। ये मदन आखिरी ख्वाहिश भी अपनी पूरी करवा लेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे जरूर कुछ न कुछ करना होगा, वरना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब चाहे मदन कितना भी अमीर हो जाए, मैं तो रहूंगा उसका नौकर ही ना। मैं ऐसा घर चाहता हूँ जिसमें मुझे मालिक बनने का मौका मिले। ये सोच विचार कर अब गधे ने मदन के नकली माँ बाप को अकेले में समझाया। चंपा के माता पिता घर पर आएंगे तो तुम उनको सब कुछ सच बताओगे, सच बोलोगे, सारा का सारा सच, समझ गए? हाँ, हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे, सिर्फ सच बोलेंगे। शाम के समय चंपा के माता पिता घर पर आए। अब आएगा असली मजा। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। और कैसे हैं आप? आज हम आपको सब सच बता देंगे, सारा का सारा सच। क्या? कैसा सच? यह सुनकर मदन डर गया। हम आपको सारा सच बता देंगे, सारा का सारा सच। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये कौन सा सच बताएंगे? चलिए बताइए। अच्छा, हर बार चंपा के माता पिता सवाल करते और जवाब में सच के अलावा उन्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा था। हे भगवान, लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ए गधासुर, मेरे साथ आओ। तभी मदन गधे के साथ एक कमरे में गया। गधासुर, जल्दी से जिन्न को बुलाओ। गधा न चाहते हुए भी चिराग को अपने मुंह से रगड़कर जिन्न को बुलाया। कहिए, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे हुक्म ये है कि जो तुमने नकली माँ बाप मेरे मालिक को दिए थे ना, उनके मुंह से बस एक ही शब्द बार बार निकल रहा है, सच और सच। सब बवाला कर दिया है उन लोगों ने, कुछ करो। तो आप बताइए, मुझे अब क्या करना है? आदेश करिए। तुम कुछ ऐसा करो कि चंपा के माता पिता अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। आगे क्या करना है वो सब बाद में देखेंगे। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। कुछ देर बाद रामू वहाँ आया। मालिक, मालिक, मालिक गजब हो गया, मालिक गजब हो गया। अरे रामू, तुम यहाँ पर? क्या हो गया? मालिक, बात ही कुछ ऐसी है, हमारे कारखाने में आग लग गई, सारी की सारी मशीनें, सारा का सारा माल जल गया मालिक। क्या बात कर रहे हो? मैंने आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी आका। चंपा के पिताजी का सब कुछ तबाह कर दिया। अब वो आपके घर कभी नहीं आएंगे। हे भगवान, ये तो बहुत गलत हो गया। कुछ देर बाद जब चंपा के पिता की आंख खुली तो वो बिस्तर पर लेटे थे। उनके आसपास मदन, चंपा और बाकी सभी सदस्य खड़े थे। पिताजी? पिताजी, आप ठीक तो है ना? अरे मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ मदन बेटा? अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं वही गरीब बन चुका हूँ जिस गरीबी से मैं नफरत किया करता था। इतनी दौलत मैंने इसीलिए कमा रखी थी कि हमेशा अमीर रहूंगा और अपनी बेटी की शादी भी खूब धूमधाम से करूंगा। लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया। अब तुम इतने अमीर और मैं इतना गरीब। अब तो मैं तुमसे मेरी बेटी की शादी की बात करने से भी डर रहा हूँ। मदन यह सुनकर अपने आप पर घृणा महसूस कर रहा था और उसने सच बोलने का फैसला कर लिया। अरे कैसी बातें करते हैं पिताजी, ऐसा मत कहिए। पिताजी और चंपा, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। आज आपका जो भी कारोबार खत्म हुआ है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो मदन? पिताजी, मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है
सिर्फ ये गधा ही मेरा सब कुछ था। जब मुझे चंपा ने बताया कि आपको सिर्फ अमीर लोग ही पसंद हैं, मैं बहुत परेशान था कि मेरी शादी भला चंपा से कैसे होगी। मेरे गधा सुर से मेरी परेशानी देखी नहीं गई। इसने बड़ी मेहनत करके एक जादुई चिराग ढूंढ निकाला और उस चिराग से निकले जिन्न ने अपने जादू से मुझे सब कुछ दे दिया। ये दौलत, बड़ा घर और ये नकली माँ बाप भी ये जादू के जरिए बने हैं। इसीलिए इनके अंदर दिमाग नहीं है, ये सिर्फ वही बोल रहे थे जैसा मैंने इनको सिखाया था। इसीलिए आपके हर सवाल का एक ही जवाब दे रहे थे। लेकिन आज जब मुझे लगा कि मेरा झूठ पकड़ा जाने वाला है, तो मैंने जिन्न से कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे आप लोग उसी समय मेरे घर से चले जाएं। मुझे सच में नहीं पता था कि जिन्न ये सब करेगा। उसी ने आपके कारखाने में आग लगा दी जिससे कि आप जल्दी से मेरे घर से भाग जाएं। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं पिताजी, मेरा इरादा आपको बर्बाद करने का नहीं था, सिर्फ चंपा को पाना चाहता था। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंपा अमीर है या गरीब। आप ये मत सोचिएगा कि मैं चंपा से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। बेटा, तुमने मुझे एहसास करवा दिया कि दौलत को कितना ही इकट्ठा कर लो, वो एक झटके में खत्म हो सकती है। जिन गरीबों से मैं नफरत करता था वही मेरे कारखाने में काम किया करते थे। उन्हीं की वजह से मैं इतना अमीर बना था। मुझे अपने ऊपर घृणा महसूस हो रही है। अगर मैं पहले ही इस बात को समझ जाता तो जिस तरह से तुम आज सच बोल रहे हो पहले भी बोल सकते थे और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा कारखाना भी ठीक होता और तुम्हारी शादी भी हो गई होती। पिताजी, अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। यह कहकर मदन ने चिराग निकाला और उसे घिसकर जिन्न को बुलाया। क्या हुक्म है मेरे आका? आपने मुझे चिराग से निकाला है, अब आपकी 3 ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। कहिए मेरे आका। बात यह है कि तुमने अपने जादू के जरिए मुझे जो कुछ भी दिया था पहले तो उसे वापस ले लो, और जो कुछ चंपा के पिताजी का छीना है वो उनको वापस कर दो। जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर जिन्न ने हाथ घुमाया और मदन का घर फिर से छोटी सी कुटिया में बदल गया और उसके नकली माँ बाप भी गायब हो गए। ये देखिए, ये रहा आपका कारखाना। अब आपकी 2 ख्वाहिशें बची है मेरे आका, कहिए। अब मेरी बाकी की 2 ख्वाहिशें मेरे गधा सुर से पूछ लेना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हैं? मालिक ये क्या कह रहे हो? अरे मालिक, आप तो बहुत अच्छे हो। कहते हुए गधा मदन के पैरों में गिर गया। अगले ही दिन मदन की शादी चंपा से करवा दी गई। मदन अब चंपा के घर में ही घर जमाई बन के रहने लगा और चंपा के पिता का कारोबार भी संभालने लगा। वहीं दूसरी तरफ गधे ने जिन्न से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा ली। उसकी भी शादी एक गधी से हो गई और वो एक बड़े से घर में आराम से रहने लगा। अरे हाय, क्या नजाकत है, क्या चाल है, क्या अदा है और क्या बला है। तुमको देखकर ऐसे लगता है जैसे जन्नत से उतरी हुई कोई गधी मेरे पास आ गई हो। क्या हुक्म है मेरे आका? राजू आज अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने गांव वापस लौटा था और उसे लेने के लिए वहां उसके कुछ दोस्त आए थे। अरे शहर से आया यार मेरा राजू भाई, देख इधर। ये दे, कितने दिनों बाद आया है यार तू। हाँ रे, तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई। शहर जाकर बड़का शहरी बाबू हो गया है रे। अरे दोस्तों, अब तो आ गया हूँ ना वापस, और अब कुछ महीने यहीं रहूंगा। हाँ सुना रे संजू, कुछ महीने रहेगा, मतलब वापस फिर शहर चला जाएगा। अब यार शहर से पढ़ाई करी है तो नौकरी भी तो शहर जाकर ही करनी पड़ेगी न रे बाबा, वरना पढ़ाई तो व्यर्थ जाएगी न रे। अरे अच्छा चल छोड़, अभी अभी तो आया है और अभी अभी जाने की बातें, ये सब छोड़, घर चल। दादी तो दरवाजे पर ही बैठी होगी तेरी राह देखते हुए। राजू अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए घर पहुंचता है
उसकी दादी दरवाजे पर ही खड़ी थी। हाय मेरा लड़का, कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है रे तू। राजू खुशी से अपनी दादी की तरफ बढ़ता है, तभी बीच रास्ते से एक बिल्ली गुजर जाती है। रुक जा। अरे दादी, इतना तेज क्यों चिल्लाई? बाप रे बाप, मुझे तो डरा ही दिया था। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, इधर से मत आ, जा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ। काली बिल्ली मनहूस ने रास्ता काट दिया है। क्या? काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया? ओफो दादी, तुम अभी भी ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करती हो। ये सब कुछ नहीं होता दादी। अब बेचारी बिल्ली कहीं जा रही होगी, इसमें उसकी क्या गलती कि उसके और मेरे जाने का रास्ता एक ही है। अब वो पहले निकल गई तो क्या कर सकते हैं। मस्खरी बंद कर राजू, और जितना कहती हूँ उतना कर। पीछे के रास्ते से अंदर आ। दादी की जिद के आगे राजू ने हार मान ली और वो चुपचाप पीछे के रास्ते से घर के अंदर आया। कितने दिनों बाद आया है रे तू। आजा मेरे बच्चे, गले लग जा। राजू अभी दादी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से राजू के बचपन का दोस्त श्यामू आया और उसने राजू को गोद में उठा लिया। अरे मेरे भाई, मेरे यार, आखिरकार तू आ ही गया। अरे अरे बस, अरे नीचे उतार मुझे पगले, नीचे तो उतार। श्यामू राजू का बचपन का दोस्त था। राजू इतने दिनों बाद सबसे मिलकर बहुत खुश था। दादी ने सबके लिए खाना बनाया और खाना खाने के बाद, वाह दादी, आज इतने दिनों बाद घर का खाना खाया, सच में मजा आ गया। अब चलो टहलने चलते हैं थोड़ा। राजू की बात सुनकर सभी लोग एकदम से चुप हो गए और माहौल बदल गया। अरे क्या हो गया? अचानक से आप सब एकदम चुप क्यों हो गए? कुछ बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब रात को टहलने मत जा। क्या? अरे ये पहली बार है क्या दादी? आप भूल गई क्या? हम हमेशा रात को खाने के बाद टहलने तो जाते हैं। अरे तब की बात अलग थी राजू। तब क्या है, गांव में छलावे का आतंक नहीं फैला हुआ था। क्या? छलावा? ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छलावा एक रहस्यमयी आत्मा जैसी छवि है। उसका डर पूरे गांव में फैला हुआ है। कई लोगों को छलावा अपने साथ उठाकर ले जाता है और फिर उन पर काला जादू करता है, जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो जाता है और सब पगला जाते हैं। कईयों की तो याददाश्त भी चली जाती है। क्या? क्या दादी, कैसी बातें करती हो तुम? एकदम अजब ही गजब बातें हैं। और ये क्या, ये तुम सब चेहरा कैसे बनाए हुए हो? अरे डर किससे रहे हो भाई? कहानियों से? अरे ये सब अफवाह होती है, फालतू की बकवास होती है। हंसना बंद कर नालायक, ये कोई मजाक नहीं है। गांव में किसी से भी पूछ कर देख ले, सभी छलावे के खौफ से परेशान है। हाँ राजू, दादी एकदम सही कह रही हैं। इस बार ये कोई अफवाह नहीं है, एकदम पक्की बात है। छलावा सच है। सभी को अपने खिलाफ बोलता देखकर राजू ने हथियार डालने में ही अपनी भलाई समझी। ओहो, चलो छोड़ो, नहीं जाता टहलने। अब आप सबसे कौन ही बहस करे। अब 4 दिन के लिए आया हूं, उसमें क्या लड़ूं तुम लोगों से और तुम्हारे इस छलावे से। हाँ, उसी में तेरी भलाई है। अब सो जा और तुम सब भी अपने घर को जाओ। रात बहुत हो गई है। एकदम सन्नाटा हो उसके पहले सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाओ। राजू के सभी दोस्त वापस अपने अपने घर चले गए। राजू ने दादी के साथ थोड़ी और देर बातें की और फिर वो भी सो गया। अगले दिन जब राजू सोकर उठा तो सारे गांव में हंगामा मचा हुआ था। राजू बाहर जाता है तो देखता है कि कई गांव वालों ने उसके घर के बाहर भीड़ लगा रखी थी और सब दादी से सलाह मशवरा ले रहे थे। दादी, क्या बात है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राजू। कल रात शामू अपने घर नहीं पहुंचा। क्या? घर नहीं पहुंचा? इसका क्या मतलब हुआ दादी? बेटा, हमने उसे देर रात लौटने को मना किया था ना, तो हमें लगा था कि रात होने की वजह से शामू तुम्हारे साथ ही रुक गया। मगर अभी अम्मा ने बताया कि वो रात को ही निकल गया था, लेकिन वो अब तक घर तो पहुंचा ही नहीं। अरे पता नहीं कहाँ गया हमारा बच्चा। कहीं वो छलावा उसे ले तो नहीं गया? हे भगवान, जाने कैसा हो गया रे हमारा बच्चा।
नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ऐसा है तो देखिए, हम सब गांव वालों को साथ में मिलकर श्यामू को ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ सही कहा, मगर कहाँ ढूंढे उसे? और कहाँ, उसी कुएं के पास। हाँ हाँ दादी, चलिए हम सब कुएं के पास देखकर आते हैं। कुएं का नाम सुनते ही गांव के लोगों में सन्नाटा छा जाता है। क्या हो गया, आप सब शांत क्यों हो गए? राजू, तू नहीं जानता, मगर वो कुआं ही उस छलावे का घर है। जो भी उस कुएं के आसपास से होकर गुजरता है, खासकर रात में, वो छलावा उस इंसान पर हावी हो जाता है। ओफो, ये सब बातें अफवाहें हैं और आप सबको इन अफवाहों में नहीं आना चाहिए। मैं अपने बचपन के मित्र को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तो जा रहा हूं उसे ढूंढने, वो भी वहीं कुएं के पास। चल राजू, हम भी चलते हैं। मिलकर शाम को ढूंढेंगे तो शायद वो हमें जल्दी मिल जाए। राजू कुएं की तरफ जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर उसके दोस्त मनीष और संजू भी उनकी साथ जाने लगते हैं। कुएं के पास पहुंचकर राजू, मनीष और संजू इधर उधर श्यामू को खोजने लगते हैं। तभी अचानक से राजू को श्यामू एक पेड़ के पास बेहोश पड़ा मिलता है। श्यामू, ए श्यामू, ए श्यामू, उठ उठ तो श्यामू, क्या हो गया? राजू, जल्दी से श्यामू को उठाकर यहाँ से चल। हाँ हाँ, देर मत कर, इसे सबसे पहले कुएं से दूर ले चल, उस छलावा के पहुंच से दूर। राजू श्यामू को उठा लेता है और चारों दोस्त वापस घर पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा श्यामू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? लगता है ये बेहोश है। कुएं के पास चक्कर तो मुझे भी आने लगे थे, मगर समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये माजरा क्या है। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा? अब तो तूने खुद ही महसूस करके देख लिया है ना राजू, वो छलावे का घर है कुआं। वहां जो जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है दादी, मगर अभी श्यामू को होश में लाने की कोशिश करते हैं। मनीष, जाओ जाओ, फटाफट पानी लेकर आओ। मनीष पानी लाता है और राजू उस पानी को श्यामू के चेहरे पर छिड़कने लगता है। थोड़ी देर में श्यामू को होश आता है। ए श्यामू, श्यामू तू ठीक तो है ना? श्यामू मेरी तरफ देख, तू ठीक तो है ना? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो और कहाँ हूँ मैं? हाय रे मेरा बेटा, इसकी याददाश्त चली गई क्या? अरे नहीं 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 चाची, ये अभी होश में नहीं आया है। आप इसे घर ले जाइए, शाम तक ये सही हो जाएगा। राजू के कहने पर श्यामू के माता पिता श्यामू को अपने साथ घर ले जाते हैं। धीरे धीरे बाकी सभी गांव वाले भी चले जाते हैं। चल राजू बेटा, कुछ खा ले। ठीक है दादी, चलिए। राजू गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे क्या माजरा है। चाहकर भी वो इस छलावे पर यकीन नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इस छलावे और कुएं की पुरानी आत्मा पर एक रत्ती यकीन नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। राजू के दादाजी गांव के पुराने वास्तुकार थे। अब वो जीवित नहीं थे, मगर उनका कई पुराना सामान अभी भी उनके कमरे में रखा हुआ था। राजू वहां जाता है। जब मैं छोटा था तब दादाजी के कमरे में मैंने इस गांव का पुराना नक्शा देखा था। शायद अब भी वो यहीं होगा। राजू देखता है कि उसके दादाजी के कमरे में गांव के कई लोगों के घरों के पुराने नक्शे और भी बहुत से दस्तावेज पड़े हुए थे। तभी उसे गांव का वो नक्शा दिख जाता है। अरे हाँ, ये तो रहा, और ये रहा वो कुआं। यहाँ लिखा है कि इस कुएं का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, और असल में ये सिर्फ एक कुएं की तरह नहीं, बल्कि पुराने समय में ये एक सुरंग की तरह काम करता था। क्या बाप रे, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। यानी कि उस कुएं में सुरंग है। दादाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आप न होते तो ये भी मुमकिन ना होता। लेकिन मैं भी वहां कैसे जाऊं? आज तो मुझे भी चक्कर आने लगे थे, मगर जाना तो पड़ेगा। और अगर वहां कोई अंदर चोर डाकू हुआ तो एक काम करता हूं, मैं भी अपने मुंह को अच्छे से बांधकर कुछ हथियार लेकर जाऊंगा, और हाँ, टॉर्च भी। फिर राजू अपनी सारी जरूरत का सामान रख लेता है और दादी से कहता है, दादी, मैं जरा मनीष के घर जा रहा हूं, हमने मिलने का कहा था। अच्छा, मगर राजू, शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आना,
ठीक है ना? अब तो तूने भी देख लिया है कि छलावा सच में असली है। हाँ हाँ दादी, मैं जल्दी लौट आऊंगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर राजू घर से निकल जाता है। ये रही टार्च, ये डंडा अगर जरूरत पड़ी तो, और ये रस्सी कुएं के नीचे जाने के लिए। सब कुछ है तो चल बेटा राजू, हो जा तैयार। डर तो लग रहा है मगर डर के आगे ही जीत है। राजू कुएं के पास पहुंचता है और एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में गिरा देता है। कुआं कई सालों से ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ था। अब नीचे जाता हूं। राजू रस्सी की मदद से कुएं के नीचे पहुंच जाता है। बाप रे बाप, इतना घना अंधेरा। अभी टॉर्च ऑन करता हूं। रोशनी होते ही राजू देखता है कि उसके सामने ही एक सुरंग थी। ये तो रही सुरंग, अंदर जाकर देखता हूं। राजू बहुत संभलकर अंदर जाने लगता है। हे भगवान, मुझे लगा पता नहीं अंदर से क्या उड़कर आ रहा है, मगर ये तो बस चमगादड़ थे। ये गांव वाले और उनकी कहानियों ने तो मुझे पागल कर दिया है। खैर, आगे चलकर देखता हूं। राजू देखता है कि छोटी सुरंग आगे चलकर एक बड़ी सुरंग में बदल जाती है, जहां कई सारे बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? लगता है ये सुरंग किसी बड़ी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है। तभी राजू देखता है कि एक पाइप में लीकेज होने से कोई गैस बाहर निकल रही थी। राजू उसके पास जाने की कोशिश करता है मगर उसे बेहोशी महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे हट जाता है और लौटकर कुएं से बाहर निकल जाता है। मैं समय रहते बाहर निकल गया, वरना मैं तो उसी कुएं में बेहोश हो जाता। अब मुझे धीरे धीरे ये सारा का सारा माजरा समझ में आ रहा है। मुझे पता करना चाहिए कि वो पाइपलाइन किस फैक्ट्री की थी और वो गैस कौन सी थी। राजू थोड़ा पता करता है और उसे मालूम चलता है कि गांव के पास ही एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। वो वहां से बात करके वापस लौटा ही था कि वो देखता है उसके घर के बाहर कुछ भीड़ इकट्ठा था। अरे मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। दादी, क्या हो गया? इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं आ गया। अरे तू कहाँ चला गया था रे? हमें लगा तुझे वो छलावा अपने साथ ले गया। हाँ राजू, तुम दादी से ये बोलकर निकले थे कि मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया है, मैंने तुझे तो ना बुलाया। हाँ, नहीं कहा था भाई, शांत हो जा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मनीष के घर नहीं बल्कि उस कुएं के अंदर गया था। राजू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। क्या? कुएं के अंदर? तेरा दिमाग तो ठीक है राजू, तू उस कुएं के अंदर क्यों गया? शुक्र है तू सही सलामत है, अगर कुछ कर दिया होता उस छलावे ने तो। दादी, मेरी बात तो सुनो। छलावे जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ पता कर लिया। क्या? अबे ये क्या कह रहा है राजू? हाँ, छलावा नहीं है तो फिर क्या है? गैस है, गैस। गैस? कैसी गैस? आप सब जानते हैं ना कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री है। उस कुएं के नीचे से एक सुरंग गई हुई है जो सीधा जाकर उस फैक्ट्री से जुड़ती है। जब मैं कुएं के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारी पाइपलाइन थी। उनमें से एक पाइप में लीकेज थी और गैस निकल रही थी। ये एक जहरीली गैस है जिससे चक्कर आते हैं और बेहोशी महसूस होती है। इंसान अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगता है। ज्यादा देर तक इसके आसपास रहने से इंसान की मौत भी हो सकती है। क्या? हाँ दादी जी, मैंने जाकर उन फैक्ट्री वालों से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही नीचे कुएं में जाएंगे और उस लीकेज को सही कर देंगे। उस लीक हो रही गैस की वजह से जो भी कुएं के आसपास से गुजरता है वो बेहोश हो जाता है। असल में छलावा जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम इतने दिनों से छलावा को सच मान रहे थे और हमने कभी मुसीबत की जड़ तक जाने की सोची ही नहीं। अब ये तो हमारी ही लापरवाही थी ना। बिल्कुल सही कहा आपने काका। लापरवाही और डर। आप सबको ऐसी अंधविश्वास भरी बातों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। खैर, मैंने फैक्ट्री वालों से बात कर ली है और ये समस्या कल तक ठीक हो जाएगी। तब तक आप सब उस कुएं के पास बिल्कुल मत जाइएगा। राजू की बात से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं।
क्यों रे राजू, मानना पड़ेगा, तेरी शहर की पढ़ाई कुछ तो काम आई। सही कहा रे मनीष तूने। क्यों दोस्तों, अब तो रात में खाना खाकर टहलने चलोगे ना? जरूर।